किसी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस अलग होते हैं और हर किसी की जर्नी भी यूनिक होती है। कभी भी अपनी जर्नी को किसी के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुरभि और मैं अपने चैनल पर स्पिरिचुअल रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। इफ यू आर ऑन अवेकनिंग पाथ एंड वेलकम टू दिस डिवाइन फैमिली। सो आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये मेरे एक्सपीरियंस से जितना अभी तक मैंने समझा और जाना है कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पर आता है वो इन स्टेजेस को पार करके आगे बढ़ता है और इन्हीं फेसेस से गुजरता है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको समझ आएगा कि अभी आप किस फेस पर हो और अभी तक कितने फेसेस से आप गुजर चुके हो। सो वक्त को बर्बाद ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेज इज द कॉलिंग फीलिंग समथिंग इज मिसिंग। अब ये दो सिचुएशन के साथ होता है। एक सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपके आउटर वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके जो रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा है, आपके अराउंड पीपल, सराउंडेड जो भी पीपल है वो भी अच्छे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर से इनर कॉलिंग ऐसे आएगी कि कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, लाइफ इससे भी ज्यादा है। आपके पास पैसा भी है, आपके पास फैमिली भी है, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी ऐसे लगेगा कि मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ। अब वो क्या मिस कर रही हूँ वो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना किसी को बता पाते, पर कहीं ना कहीं आप फील करना स्टार्ट कर देते हैं अंदर से, और इसी को अवेकनिंग कॉल कहा जाता है। ये दूसरे सिचुएशन भी इस तरह से, दूसरे केस में ऐसे ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है और कहीं ना कहीं आप लॉस्ट फील करते हो। जब आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है और कोई भी आपको रास्ता नहीं दिखता, और तब भी आपको अवेकनिंग कॉलिंग आती है। एंड द सेकंड स्टेज इज क्वेश्चनिंग रियलिटी। अब इस स्टेज में क्या होगा कि जितने भी अभी तक सोसाइटी ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने आपको जो भी अभी तक सिखाया, बताया, उस हर चीज पर आप सवाल उठाना स्टार्ट कर दोगे। चाहे रिलेशनशिप है, जॉब है, सक्सेस है, लव है, रिलीजन है, सोसाइटी है, जितने भी बिलीफ पैटर्न अभी तक बने हुए थे, बिलीफ थॉट्स जो भी बने हुए थे, उन सब पर आप सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस फेज में जो हम खुद से पूछते हैं, दैट इज मैं कौन हूँ। और यहीं से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग होती है। नेक्स्ट फेज इज स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी। इस फेज में अब आपको सब कुछ जानने की इच्छा आपके अंदर आ जाएगी। मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है। अभी तक आपने स्कूल कॉलेज में जितनी भी स्टडी के है वो सब कुछ साइड में रखकर आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देते हो। आप किसी रिलीजियस बुक को भी पढ़ सकते हो, किसी स्पिरिचुअल बुक को भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। गूगल पर सर्च करना, इंटरनेट पर सर्च करना, यूट्यूब पर सर्च करना, वीडियोज देखना, मतलब हर तरीके से आप इस सिचुएशन, इस फेज में आप एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर सब कुछ लर्न करना स्टार्ट कर देते हो और नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देते हो। नेक्स्ट फेज इसी के साथ होता है मीटिंग अ टीचर और गाइड। अब जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हो हर जगह से, तब आपको कोई ना कोई टीचर, गाइड, मेंटोर, कोच, कुछ ना कोई पर्सन आपको ऐसा जरूर मिलेगा। कुछ को पर्सन वो आपके किसी पर्सन के साथ मीटिंग हो सकती है, कुछ को वो इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, कोई किसी के वीडियोस के थ्रू आपको कोई गाइड कर रहा है। इस तरह आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, या फिर कुछ के केस में उनको एंजल स्पिरिट गाइड का साथ मिल जाता है, और यहाँ पर आपको अपने इष्ट देवी देवता का भी साथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। और आप ऐसा फील करते हो कि अब इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, या फिर मैं अकेली नहीं हूँ, किसी न किसी की प्रेजेंस आपके साथ है और आप उनके अंडर आप सारी अपनी हीलिंग कर रहे हो और वो आपको गाइड कर रहे हैं और आप उनसे गाइडेंस ले रहे हो। यहाँ पर आपको ऐसे लगा कि एंजल्स मेरे साथ हैं, मेरे स्पिरिट गाइड मेरे साथ है, जो भी आप जिसको भी मानते हो, सुप्रीम पावर, डिवाइन यूनिवर्स, उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन आप फील करना स्टार्ट कर देते हो और वो आपको गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट फिर फेस आता है पर्जिंग एंड लेटिंग गो। अब आपको टीचर भी मिल गया, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज भी ले लिया। अब आता है कि आपके अंदर के जितनी भी वो नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी वुंड्स, ट्रॉमास, पास्ट इमोशंस जिनको आप होल्ड करके अपने दिल में रख कर बैठे हुए थे, जितने भी पास्ट जो रिलेशनशिप्स थे जिनको आप माफ नहीं कर पाए या खुद को माफ नहीं कर पाए, वो सारे इमोशंस आपने होल्ड करके रखे हुए थे। अब वो टाइम आ जाता है जब आपको उन सबको लेट गो करना होता है। ऐसे पीपल आपके लाइफ में है जो आपको आपकी जर्नी में आपका साथ नहीं दे रहे, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको स्टक करते हैं, या फिर ड्रेन करते हैं। ऐसे लोगों को अब आपको लेट गो करना सीखना होता है। अब पर्जिंग, आपके जितने भी बोन्स हैं, जितने भी ट्रोमास है, वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये इमोशन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो आपके रोने के थ्रू रिलीज होते हैं, आपको रोना आता है, या फिर आप राइटिंग के थ्रू अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हो। कोई डांसिंग के थ्रू रिलीज करता है, कोई सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपके जितने भी पास्ट बोन्स हैं, ट्रोमास हैं, जितने भी आपने पास्ट इमोशंस होल्ड करके रखे होते हैं, उनको अब आपको लेट गो करना है और वो आपके अंदर से भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट फेज आता है सरेंडर एंड ट्रस्ट। अब ये
ऐसा फेस होता है जहाँ पर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपको ऐसे-ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ रहा है या फिर आपको लोग छोड़ कर जा रहे हैं, आपके मतलब आपने लेटिंग गो करना सीख लिया, तो अब आपका फेस स्टार्ट हो जाता है सरेंडर एंड ट्रस्ट का। यहाँ पर डिवाइन पर आपको, यूनिवर्स पर या फिर आप जिसको भी मानते हो उस पर आपको पूरा ट्रस्ट करना है। अगर कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोच को आप फॉलो कर रहे हो तो उन पर पूरा आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीखना होगा यहाँ पर। एंड सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आपको गिव अप कर देना है, बस आपको वो एस बस आपको स्पेस में देखना होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उन्हें हम सरेंडर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और यूनिवर्स पर सरेंडर करना हम सीख जाते हैं इस फेस के थ्रू। फिर नेक्स्ट फेस आता है ईगो डेथ। यहाँ पर आपका जो मैं है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ईगो डेथ का मतलब है अपनी पूरी आइडेंटिटी, जो भी अभी तक हमें इमेज अपनी मिली थी, हम क्या हैं, अपने मैं को डिसॉल्व होते देखना। वो मैं कौन हूँ का रियल क्वेश्चन अब सिर्फ थॉट नहीं, एक लिविंग एक्सपीरियंस बन जाता है। अब तक हम अपने आप को लेबल्स में देखते थे, मेरा ये नाम है, मेरा ये रोल है, मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, मैं इस जॉब में हूँ, लेकिन अब ये मास्क गिरने लगता है और अंदर से एक वॉइस आती है कि अगर ये सब नहीं तो मैं कौन हूँ। और ये रियलाइजेशन बहुत इंटेंस होती है, कभी कभी पेनफुल भी लगती है, क्योंकि ईगो मर रही होती है और ईगो फाइट करती है, वो कंट्रोल करना छोड़ना नहीं चाहती। यू मे फील लॉस्ट, एम्प्टी, और क्योंकि वो आइडेंटिटी जो आपने इतने सालों तक बनाई हुई थी अब वो सारी डिसॉल्व हो रही है। बट रिमेंबर दिस इज़ नॉट एंड, ये एक रीबर्थ होता है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लिस एंड यूनिटी। अब जब ईगो डेथ का एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है तो आता है एक मैजिकल फेज, जिस स्टेज में आप फील करते हो कि सब अलग नहीं है, हर चीज़ कनेक्टेड लगती है, लोग, नेचर, यूनिवर्स सब एक ही है, एक ही कॉन्शियस का पार्ट है। समटाइम आपको लगता है कि जैसे आप और दुनिया अलग नहीं है, एवरीथिंग इज फ्लोइंग टुगेदर, एक डिवाइन रिथम में आपको सब कुछ एक साथ कनेक्टेड फील होता है। और आपको लगता है कि टाइम कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गया है, पास्ट या फ्यूचर का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का एक ब्लिस फील होता है। हर साउंड, हर कलर, हर टच और हर फीलिंग सब सीक्रेट और अलाइव लगते हैं। नेक्स्ट आता है फेसिंग योर शेडो। अब इसमें शेडो का मतलब है कि आपके जितने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, ट्रॉमास, वुंड जो अभी तक आपने इग्नोर किए थे, जो छुपाए थे या फिर आपने एक्सेप्ट नहीं किए, वो सारे हिस्सा ईगो को डिस्टर्ब करता है और आपके कॉन्शियस के सामने आ रहा है। अब आपकी सारी चीज़ें सरफेस पर आ जाती हैं। यहीं पर आपको शेडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, जो भी आपके अंदर के वुंड्स, ट्रॉमा, उन सभी को आपको एक्सेप्ट करना होता है और उनको ऑब्जर्व करते रहना और आपको हीलिंग को एलो करना होता है। और यहीं इसी फेज पर आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज़ आइसोलेशन। जब आप अपनी इनर वर्क कर रहे होते हो, शेडो फेस कर रहे होते हो, तो हमारे बीच एक फेस हमें देखने को मिलता है, डेट इज़ आइसोलेशन। अब आपको लगता है कि आपके पुराने फ्रेंड्स, फैमिली, सराउंडिंग, आप सभी से डिस्कनेक्टेड हो गए हो। जब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अब तुम बदल चुके हो, और आपको भी लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं बदल चुकी हूँ, बट आप कहीं ना कहीं लोनलीनेस वो फील करते हो, अकेलापन फील करते हो, क्योंकि ये आपको अपने इनर सेल्फ से मिलवाने के लिए एक आपको यूनिवर्स की तरफ से स्पेस मिलता है। इस स्पेस में आपको अपनी सोल को पहचानना होता है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना होता है, और जितनी भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होते हैं उससे आपको दूर रखा जाता है। और आइसोलेशन फेज को मैं इस तरह से मानती हूँ कि ये हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना और हमारी हायर अवेकनिंग के लिए एक प्रिपरेशन होती है यूनिवर्स के थ्रू, जो हमें इस फेज में डाला जाता है। अब स्टेज एक आती है डार्क नाइट ऑफ सोल। हम जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, वो डार्क नाइट ऑफ सोल से जरूर गुजरते हैं। डार्क नाइट सोल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और कंफ्यूजिंग, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज होती है, और इसीलिए इसे डार्क नाइट ऑफ सोल कहा जाता है, जहाँ सब कुछ आपको ऐसे लगेगा कि सबसे आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कोई फेथ, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, करियर, इवन जो डिवाइन के साथ कनेक्शन होता है, भगवान के साथ कनेक्शन होता है, वो भी आप ऐसा फील करोगे आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, और आप सोचने लगते हो कि क्या सब झूठ था। और ये कहीं ना कहीं जर्नी में आप आगे भी बढ़ चुके हो, तब भी आपको डार्क नाइट ऑफ सोल जरूर मिलती है। ये सिर्फ एक बार फेस नहीं आता, बार बार फेस आता है, जब जब यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके इल्यूजन तोड़ने होते हैं, जब जब उनको लगता है कि अब आपका डिवाइन टेस्ट होना, आपको डार्क नाइट ऑफ सोल में डाला जाता है, और आप ऐसा फील करोगे क्या जो मेरी अवेकनिंग थी वो फेक थी, आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट फील करोगे। लेकिन ये फेस प्यूरिफिकेशन का होता है, जहाँ पर आपकी सोल की एक डीप क्लिनजिंग जिसे बोलते हैं वो होती है।
और इस फेज़ में आपके अंदर के सारे इल्यूज़न, आपके जो भी बिलीफ हैं, अटैचमेंट है, फ़ॉल्स आइडेंटिटीज़ जो अब आपके हायर सेल्फ के साथ मैच नहीं करते, वो सारी यूनिवर्स आपके अंदर से तोड़ देता है और आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट एक्चुअली आपका जो पुराना सेल्फ था वो ख़त्म हो रहा होता है और एक नए डिवाइन के साथ आप जन्म लेते हो। आपका एक टाइप का रीबर्थ होता है इस फेज़ के बाद। कभी-कभी आपको लगेगा कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, लेकिन सच में ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा क्लोज़ इसी फेज़ में आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो। बस आपको साइलेंस में सुनना और वो सीखना पड़ता है और इस स्टेज में सब कुछ डार्क लगेगा, बट ये डार्कनेस आपको लाइट तक लेकर जाती है। और जैसे रात के बाद सूरज ज़रूर उगता है, वैसे ही डार्क नाइट के बाद रिवर्थ होती है। आपका जो हर्ट चक्र है वो ओपन होने लगता है और आप रियलाइज़ करते हो कि मैं कभी अलग नहीं था या नहीं थी, मैं हमेशा एक डिवाइन थी। और ये पेन सीक्रेट है, ये आपको ट्रुथ के और ज़्यादा करीब लेकर जाता है। तो जब भी आपको डार्क नाइट में हो, डार्क नाइट ऑफ सोल में हो, तो आपको ट्रस्ट करना है, ये एंड नहीं है। दिस इज़ योर अवेकनिंग थ्रू फायर। ग्लिम्स ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। अब जैसे आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हो, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, आप हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो। आप कहीं न कहीं अब अपने हायर सेल्फ में आना स्टार्ट करते हो, आपकी चक्रा क्लींजिंग होना स्टार्ट होती है और हायर कॉन्शियसनेस के साथ आपका एक कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है जैसे आप और यूनिवर्स अलग नहीं हो, सब एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं। कभी मेडिटेशन में, तो कभी साइलेंस में, कभी किसी रैंडम मोमेंट में एक डीप पीस डिसेंड कर दिया और उस मोमेंट में कोई थॉट नहीं, कोई फ़ियर नहीं, कोई सिर्फ प्रेजेंस ही होती है। और यही ग्लिम्स ऑफ हायर कॉन्शियसनेस है। ये आपको दिखाता है कि आप कोई लिमिटेड बीइंग नहीं है, आप इनफाइनाइट अवेयरनेस हो, एक डिवाइन एनर्जी हो जो सब में समाई हुई है और इस एक्सपीरियंस में अनकंडीशनल लव आप फील करते हो। और ये सारे ग्लिम्सेस शॉर्ट होते हैं, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, बट इनका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग होता है। Realization of poor conscience. After all seeking, purging darkness and glimpses of peace, अब मोमेंट आता है जहाँ फाइनली रिमेंबर करते हो who you truly are। अब आप समझने लगते हो मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं थॉट्स नहीं हूँ, मैं इमोशंस नहीं हूँ, मैं एक अवेयरनेस हूँ जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और आपके अंदर एक साइलेंस होती है, लेकिन वो डेड साइलेंस नहीं, लिविंग साइलेंस होती है, फुल ऑफ लव, प्रेजेंस और पीस। और अब आप रियलाइज करते हो कि द सेम कॉन्शियसनेस फ्लोइंग थ्रू मी इज़ फ्लोइंग थ्रू एवरीथिंग। बर्ड्स, ट्रीज, स्काई, इवन स्टार्स, सब एक ही एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये एक्सपीरियंस कोई थ्योरी नहीं होती, ये डायरेक्ट नोइंग होती है, एक क्लैरिटी जो वर्ड्स से बियॉन्ड है। और आपको कुछ मिलता नहीं, बल्कि आप याद करते हो कि आप क्या थे हमेशा से। अब कोई चेज़ नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, क्योंकि अब आपको मिल गया वो इनर होम जो आप चाहते थे। ये रियलाइजेशन एक डीप पीस और कंपैशन लाता है और लोगों को जज नहीं करते हो, आप समझना स्टार्ट कर देते हो, आप रिएक्ट नहीं करते, बस फ्लो करना स्टार्ट कर देते हो। अब यही ट्रू अलाइनमेंट की बिगनिंग होती है, जब आप समझ जाते हो कि सब कुछ डिवाइन है और आप भी। इंटीग्रेशन, लिविंग योर ट्रूथ। अब आपको समझ आता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ माउंटेन्स या साइलेंस में नहीं है, बल्कि हर छोटी चीज़ में है। चाहे आप छोटा-छोटा काम कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, चाय बना रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, सब सीक्रेट एक्ट बन जाता है। आपका फोकस आउटर वर्ल्ड से हटकर बीइंग पर शिफ्ट हो जाता है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो, वो भी अवेयरनेस के साथ। जहाँ पहले आपको ईगो कंट्रोल करता था, अब आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती है। ये स्टेज आप अपने ट्रुथ के साथ जीना स्टार्ट कर देते हो, ऑथेंटिकली, हॉनेस्टली और फियरलेसली। आप पीपल प्लीजिंग छोड़ देते हो, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि आपकी पीस सबसे इंपॉर्टेंट है और अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग लाइफ क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। चाहे फिर रिलेशनशिप्स हो, वर्क हो, बाउंड्रीज, सब अलाइंड हो जाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है जो नॉलेज आपने सीखा उसे जीना और जो लव आपने एक्सपीरियंस किया उसे दुनिया में एक्सप्रेस करना और जो अवेयरनेस आपने फील की उसे हर एक्शन में लाना। ये स्टेज में स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी मिल जाते हैं। आप डिवाइनिटी के साथ भी कनेक्टेड हो, डेली लाइफ का प्रैक्टिकल साइड को भी फुली एम्ब्रेस करते हो। इंटीग्रेशन में कोई आपका मास्क नहीं रहता, आप सिंपली रियल हो। और जब आप अपने ट्रुथ के साथ जीना स्टार्ट कर देते हो, तो दुनिया ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होने लगती है आपके अराउंड। And living your truth does not mean being perfect, it means just being present, honest and conscious in every moment. And that's real awakening, not escape from life but bringing divine presence into life. एंड लास्ट स्टेज इज जब आप हायर कॉन्शियस के साथ जुड़ चुके हो और आपको सब कुछ समझ आ चुका है, तब आप अपनी सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ को शेयर करना स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी तक आपने सीखा, अपने एक्सपीरियंस से, वो आप लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हो और उनको गाइड करना स्टार्ट कर देते हो, उनको हील हेल्प करना स्टार्ट कर देते हो।
सर्विस का मतलब सिर्फ चैरिटी नहीं होता, एक एनर्जी होती है जो हर एक्ट में फ्लो करती है जब आप अवेयरनेस से जीते हो। किसी को स्माइल देना, किसी को सुन लेना, जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना, सब कुछ सेवा बन जाता है जब वो लव से आता है। ये स्टेज आपको समझाता है कि हम सब कनेक्टेड हैं, और जब मैं अपलिफ्ट होती हूँ तो दुनिया भी होती है। आपकी लाइफ एक प्रेयर की तरह बन जाती है, एक मूविंग मेडिटेशन जहाँ हर एक्शन में डिवाइन एनर्जी एक्सप्रेस होती है, और आप रियलाइज़ करते हो कि अवेकनिंग सिर्फ खुद को हील करने के लिए नहीं थी, बल्कि दूसरों के लिए एक लाइट बनने के लिए थी, और यही आपका सोल पर्पस भी बन जाता है। ये स्टेजेस कोई लीनियर पाथ नहीं है, हर सोल अपनी रिथम में जाती है, और किसी के लिए पहले ईगो डेथ होती है, किसी के लिए पहले आइसोलेशन आ जाता है। कुछ लोग इनमें बार बार साइकिल करते रहते, एक लूप में फंस जाते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। The journey of awakening is not about reaching somewhere, it's about remembering who you are again and again. Sometime you will expand, sometime you will contract, but हर स्टेज आपको थोड़ा और अपनी डिवाइन ट्रूथ के करीब ले जाता है। आई होप ये वीडियो से आप रिलेट कर पाए हो कि आप कौन सी स्टेज पर हो और अभी तक आपने कितनी स्टेजेस पार कर चुके हो। अगर ये वीडियो रिलेटेड लगता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अपने स्पिरिचुअल दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।